पूरे देश में दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आमतौर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है और रामलीला का मंचन होता है। मगर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा गांव है जहां की परंपरा बाकी जगहों से अलग है। जी हाँ, दरअसल बिसरक गांव में रावण के पुतले का ना तो दहन होता है और ना ही रामलीला का आयोजन किया जाता है। लोगों का मानना है कि अगर ऐसा किया जाए तो गांव में अनहोनी हो सकती है। बिसरक गांव के प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी ने बताया कि बिसरक के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए यहाँ रावण के पुतले का दहन करना अपशकुन माना जाता है। पहले जब यहाँ किसी ने रावण के पुतले का दहन करने की कोशिश की तो उसके बाद अजीब घटनाएं हुई। इसी कारण दशहरे के दिन गाँव के लोग रावण की पूजा और भगवान शिव की पूजा करते हैं और रावण को सम्मान के साथ याद करते हैं। महाराज क्या नाम, परिचय दीजिए थोड़ा अपना एक बार। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, ठीक है, और मैं यहाँ का मुख्य पुजारी। आज यहाँ जैसे दशहरा पूरे देश में आज मनाया जाएगा, रावण के पुतले का दहन होगा, लेकिन बिसरक में नहीं होता है, क्या वजह रही है, क्या मान्यता है? ये रावण की जन्मभूमि है, ठीक है। इसी जगह रावण का जन्म हुआ और इसी जगह भगवान शिव की आराधना की, अपने शीश काट के चढ़ाए, सारी सिद्धियां शंकर जी से ली और इस गांव की पहचान है रावण, इसलिए रावण दहन नहीं होता है, ठीक है। मान्यताओं के अनुसार, अगर हम प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देखें तो अगर कोई यहाँ रावण दहन करता है तो उसके यहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, उसके कारण यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता है। यहाँ का जो शिवलिंग है उसकी क्या खास बात है ऐसे? ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, जो रावण के दादाजी थे पुलस्त ऋषि, उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया था, ये वो शिवलिंग है, ठीक है। और इसकी पूजा विशेष अरबा ऋषि ने की, रावण ने की, रावण के चारों भाइयों ने की, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, ठीक है, चारों भाइयों ने भी इसी जगह पूजा किया है। तो ये वो शिवलिंग है। यहाँ आप जो कहेंगे ये तंत्र साधना का गढ़ है, तांत्रों के लिए बहुत बड़ा वो है स्थान। यहाँ तंत्र साधना वाले आज रात में बहुत आएंगे अपनी सिद्धियां पाने के लिए, ठीक है। दूर दूर से पूजा करने के लिए? हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने। शाम तक यहाँ ऐसे ही रहेगा, शाम तक बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, रात में भी बहुत लोग आएंगे। ऐतिहासिक मान्यताओं के मुताबिक गांव बिसरक नाम ही रावण के पिता के नाम पर पड़ा है। गांव में स्थित प्राचीन शिवलिंग रावण के दादा ने स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि रावण, उसके पिता और भाइयों ने इस शिवलिंग की पूजा की। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 शीश इसी जगह भगवान शिव को अर्पित किए थे और उसके बाद उसे विशेष वरदान प्राप्त हुआ था। गाँव में एक गुफा भी मौजूद है, जिसे लेकर स्थानीय लोग कहते हैं कि रावण के पिता पूजा के दौरान उसी गुफा के रास्ते गाजियाबाद स्थित दूधेश्वर महादेव मंदिर तक जाते थे। ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और गांव वालों के लिए गर्व का विषय भी माना जाता है। रावण से जुड़े ऐतिहासिक कहानियों के चलते ही दूसरे राज्यों के लोग यहाँ मंदिर में पूजा करने आते हैं। क्या नाम है आपका? शुतनु सिन्हा। कहाँ से आए आप? हम कलकत्ता से। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कैसे? मंदिर के बारे में ऐसे सुना था, जो रावण जी का जन्म इधर हुआ नोएडा का नजदीक, तो गूगल में सर्च किया तो इधर लोकेशन में आ गया गाड़ी ड्राइव करके। सो एंड अभी जैसे है ये सुना है ये रावण जी का जन्म इधर हुआ, बट इधर शिव जी का एक शिवलिंग है जो उसका दादाजी ने किया, उधर प्रतिष्ठित किया था, तो इसलिए देखने आया है। बिसरक गांव की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ दशहरे का त्योहार बड़ी ही भक्ति और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है, लेकिन रावण का सम्मान, उसकी पूजा की अनोखी परंपरा इसे दूसरे गांव से अलग बनाती है। यही वजह है कि बिसरक में दशहरा और रावण दोनों का अपना अलग महत्व है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौड़ की रिपोर्ट।